Hello everyone, I am Shomodip Biswas. I have cleared IBPS PO एग्जामिनेशन। तो आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों का डेली टारगेट्स क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वांट को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक है स्पीड मैथ्स, ठीक है, और एक है जो आपका अरिथमेटिक और डीआई। देखिए, तो आपको ना स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का 20 क्वेश्चंस, ठीक है, इनइक्वालिटी का 20 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन का 20 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है उसका 20 क्वेश्चंस और रॉन्ग नंबर सीरीज़ का 20 क्वेश्चंस। यानी कि इतना सिर्फ स्पीड मैथ्स का तो आपको करना है हर रोज़, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि डीआई और अरिथमेटिक क्या करना है, ठीक है। देखिए, आपको फिर आया डीआई का 5 सेट्स आपको करना है हर रोज़। और उसके बाद अरिथमेटिक में क्या है ना, जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन है, यानी कि जो अरिथमेटिक का जो क्वेश्चन है, तो उनमें 15 to 20 क्वेश्चन मिसलेनियस। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से आप लोग 15 to 20 करेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर आपको मिनिमम करना है, ठीक है। ये रहा हम लोगों का क्वांट का सेक्शन। तो इसके बाद आया रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में आपका जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पजल एंड सिटिंग मैनेजमेंट। इसके लिए आपको 20 सेट लगाना है, 20 सेट्स फॉर पजल एंड सिटिंग मैनेजमेंट, और वो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लोर, लाइक आपको फ्लोर आपने सिर्फ किया फ्लोर में, या फिर आपने सिर्फ सर्कल में कुछ ऐसे कुछ किया, या फिर स्क्वायर में। तो लाइक डिफरेंट टाइप्स का पजल एंड सिटिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आया इनपुट आउटपुट, 2 से 3 क्वेश्चन लगाइए, मेंस में आता है। क्रिटिकल रीजनिंग का 5 सेट्स लगाइए, ये भी मेंस में आता है। तो ये रहा हम लोगों का रीजनिंग का पोर्शन जो आप लोग करेंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे हर रोज़। और नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इंग्लिश, आपको रीडिंग करना है। कोई न्यूज़पेपर अब रीड करिए, या फिर आरसी का टॉपिक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को इंग्लिश के लिए। और इसके बाद और एक काम कर सकते हैं आप लोग, एक इंग्लिश का आप सेक्शनल लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो एकदम एक ही अम्ब्रेला में आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग एक सेक्शनल लगा देंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब उसके बाद आया कि जीए का पोर्शन। जीए में देखिए, आप रेगुलर और या फिर डेली बेसिस में आप लोग जीए तो आप याद कीजिए, या फिर आप उससे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, या फिर आप डेली पीडीएफ से कीजिए, बट यू हैव टू डू दिस, राइट। और उसके बाद हर वीकेंड में, यानी कि संडे, आप लोग जीए का जो अपने सारे वीक में जो अपने जो लिख के अपने रखा है, या फिर अपने रिवाइज लाइक अपने पढ़ाई किया है जीए का, उसका रिवीजन कीजिए डेफिनेटली, ठीक है। तो जीए का यही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को मास्टर करने का, वो है कि आपको हर रोज़ 2 प्री लेवल का मॉक्स देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देना है। और उसके बाद उनका एनालिसिस भी करना है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ पर नहीं किए, आपको कहाँ करना नहीं चाहिए था, कहाँ आपका सीधी मिस्टेक हुआ है एंड ऑल। और जो एक इम्पॉर्टेंट एक जो नोट है वो है कि यू कैन इजीली कवर द मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट फ्रॉम द मॉक्स, ठीक है। तो मॉक्स में जो मिसलेनियस पार्ट होता है ना, कि क्वांट और रीजनिंग का जो वन लाइनर्स एंड ऑल, तो ये सब आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग हर रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए कोई अलग कोई जगह से, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग जो मॉक्स हर रोज़ अगर आप 2 प्री लेवल का मॉक्स अगर देंगे, तो उधर ही ये सब टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। आप जो मिसलेनियस पार्ट है, तो आप वो बहुत इजीली आप लोगों का कवर हो जाएगा, अगर आप लोग हर रोज़ 2 मॉक्स देके उसका एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि डोंट मिस द डिस्क्रिप्टिव पार्ट बिफोर द मेंस। आपको ये याद रखना है कि आपका ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है मेंस में, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो मेंस का पहले आप लोग डेफिनेटली आपका जैसे कोई एक कोर्स आपने खरीद लिया कि कैसे, लाइक जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, द सेक ऑफ द प्रैक्टिस यू कैन जस्ट बाई और यू कैन परचेज लाइक दैट डिस्क्रिप्टिव वाला मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप से, ठीक है, आप बस लाइक प्रैक्टिस कीजिए, लाइक बिफोर द मॉक ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द मेंस लेवल मॉक टेस्ट बिफोर योर मेंस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग मेंस का कुछ मॉक्स नहीं देंगे ना, तो बैकफायर कर जाएगा आपको मेंस, ठीक है। और वो ऑल्टरनेट बेसिस में दीजिए, लाइक ऑल्टरनेट डेज में दीजिए, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे ना, जिस दिन आप लोग मॉक नहीं देंगे या फिर कुछ, क्योंकि मेंस का तो बहुत ही एक लंबा टाइम के लिए आपको यू हैव टू लाइक सिट बिफोर द
कंप्यूटर एंड ऑल। तो आप ऐसा हो सकता है कि आप लोग को कुछ लगे कि आज नहीं, ऑलरेडी 2-3 घंटे हम बैठ गए कंप्यूटर के सामने और अभी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे, ठीक है, उसे फॉलोअप कीजिए कि जो आपने पिछले दिन जो मॉक दिए मेंस का, तो उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए उसके अगले दिन, ठीक है। ऐसे करके मेंस का पहले ये कीजिए, ठीक है। अभी प्री का टाइम उतना भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेंस का टाइम, बट आपको ये करना ही है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि आप लोग जो ये डेली बेसिस में आप जो टारगेट फॉलो करेंगे ना, डोंट फॉरगेट टू यू नो लाइक ओपन योर फ़ोन एंड एक ऑप्शन होता है एक टाइमर का, तो वो टाइमर ऑन करके ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएगा यू कैन डू इट, बट आपको वो टाइमर के साथ आपको करना है, तो दैट इज़ द मेन चैलेंज, ठीक है। आपको वो लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट थिंग ओनली, ठीक है। आपको अगर टीचर बनना है तो ठीक है, तो आप देखिए कुछ नॉलेज गेन कीजिए, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही है ना कि हम लोग को नौकरी लेना है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे तरीके से ये करेंगे या फिर एंड ऑल, डेफिनेटली ये तो मैटर करेगा आपका एक्यूरेसी, बट द थिंग इज़ वो टाइमर के साथ आपको फाइट करना है। तो इसके लिए ना आप टाइमर के साथ या फिर स्टॉप वॉच के साथ आप लोग ये जो डेली वाला टारगेट है इसे कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कॉपी खोल दिया और बस करो जितना मर्जी इतना टाइम गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, लाइक एज अ बिगिनर अगर आपको टाइम लग सकता है थोड़ा, ठीक है, बस नोट डाउन कीजिए कितना टाइम लगता है आपको, ठीक है। एंड ट्राई कीजिए ना कि कितना कम टाइम में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट 1 और 2 वीक्स आपको शायद किसी एक पजल सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए, बट उसके अगले वाला जो वीक आएगा ना, आप ट्राई कीजिए कि 5 वीक्स को कैसे 4 वीक्स, फिर उसके बाद 3 वीक्स, फिर उसके बाद 5 मिनट्स से 4 मिनट्स, फिर उसके बाद 3 मिनट्स 2 मिनट्स, ऐसे करते करते आप लोग टाइम घटाइए, ठीक है। टाइमर में टाइम घटाइए और ये मॉक को मत भूलिए, ठीक है। मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप मॉक को कभी इग्नोर नहीं करिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू द पीपल who shall appear for banking examinations in this year. All my best wishes to them, and keep me supporting, like my video, subscribe to my channel, and so that you can definitely get some insights about the preparation of banking examination. So yeah, that's it for today. Goodbye to all of you.